राम राम लगदर दिल्ली पुलिस का एस्पिरेंट है, फिर तो खौफ का माहौल होगा भीतर में है। नई एजेंसी आएगी है, एडी क्यूटी, नाम के अंदर क्यूटी है लेकिन हरकतें बहुत खतरनाक हैं। ठीक है, हर एक एग्जाम के हर एक सब्जेक्ट के पैटर्न के अंदर बदलाव कर दिया है। अब तैयारी नए सिरे से कैसे करो, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पार्थ राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई तड़का तड़का मॉर्निंग की कोल्डनेस में फिर तो सुना दो क्या जानता जाओ फटाफट से। तो भाई दिल्ली पुलिस की जो आपकी नई भर्ती है, कांस्टेबल की भी आनी है, हेड कांस्टेबल की भी आनी है, ड्राइवर की भी आनी है, AWO TPO की भी आनी है, बहुत सारी अलग अलग वैकेंसी आनी है। लेकिन अब दिक्कत ये आने लग रही है भाई SSC के द्वारा, जैसे अभी जो CGL का एग्जाम होना था तारा अगस्त का में, वो पोस्टपोन कर की सितंबर में पहुंचा दिया है। तो क्या इससे दिल्ली पुलिस की भर्ती भी अफेक्टेड होगी क्या? मतलब दिल्ली पुलिस की भर्ती भी अगस्त सरकई के फार्म क्या लेट लिख रहे हैं कि उस चीज के ऊपर चर्चा कराएंगे। दूसरी चीज, या क्यूटी आएगी या क्यूटी के पर्सन देवा है, किस डाल के देवा है, कौन कौन से सब्जेक्ट में इसने के चीज चेंज करी, कौन कौन से नए टॉपिक है। जैसे मैथ के मैं टॉपिक लिख के लेके आ रहा हूँ भाई, ये नए टॉपिक पूछने लग रही है क्यूटी। ठीक है, और रीजनिंग के कौन कौन से नए टॉपिक है, जीके के अंदर क्या नया पूछने लग रही है, तो वो टॉपिक आप लोग देख लेना ताकि आपकी पेपर में हेल्प हो जाए। भाई अभी जैसे समय है, पेपर दिसंबर में होगा, तो तब तक तुम अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, तो देखो भाई, देखते हैं क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मैटर है, आ जाओ। सबसे पहले तो ये तो चीज आपको पता है, बेसिक भाई इतनी वैकेंसी आनी है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भाई आपकी जो टोटल वैकेंसी आनी 493 आनी है। हेड कांस्टेबल AWO TPO की 534 आनी है। कांस्टेबल ड्राइवर की 722 आनी है। कांस्टेबल जो नॉर्मल है तुम्हारा 7411 आनी है, नर्मदा दोनों इंक्लूडेड है इसके अंदर। SI की आनी 181, टोटल तुम्हारी 9341 पदों के ऊपर तारी भर्ती होनी है। दिल्ली पुलिस MTS की 1020 आनी है। मतलब ये सारी अलग अलग वैकेंसियों का डाटा है जो कि अब की बार दिल्ली पुलिस के अंदर आएगी। जो SSC का कैलेंडर है, SSC के कैलेंडर के अनुसार 2 सितंबर को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आना है। ठीक है, लेकिन अभी SSC ने OTR का समय दे दिया। आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लो तो पूरा अगस्त तो तुम्हारा OTR ही चलेगा। ठीक है, पूरा अगस्त तो तारा OTR ही चलेगा। तो पूरे अगस्त के बाद सितंबर के अंदर ये है भाई, 2 सितंबर को अगर बाय चांस नोटिफिकेशन नहीं भी आता तो ज्यादा वो नहीं होगा डिले, हल्का सा तुम लोग ये मानो बस 5 से 7 दिन का डिले हो सकता है। वो भी मैं कहने लग रहा हूं हो सकता है, बाकी चांस पूरे तुम्हारे 90% चांस है कि 2 सितंबर को ही तुम्हारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, कुछ परसेंट चांस मान लो भाई कि 10% चांस है कि 5-7 दिन डिले हो जाए। ठीक है, तो एग्जाम जी आगे खिसकेगा नहीं खिसकेगा, एग्जाम भी तुम्हारा आगे खिसकेगा, क्योंकि तुम्हारा जो CGL है वो अगस्त में होना था, उसके हिसाब से सारे पेपर इन्होंने सेट कर रखे थे लाइन के अंदर। अब CGL तुम्हारा सितंबर में गया, सीधी सी बात है भाई 1 महीना आगे सारा मटेरियल खिसक गया, तो सीधी सी बात तुम्हारा जो पेपर भी होगा ना, ये भी 1 महीना आगे पीछे खिसक सकता है। वैसे पूरे चांस है दिसंबर 2025 के अंदर लेंगे, हो सकता है 0.1% चांस की जनवरी के अंदर, बाकी 1 महीने में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे तो बेनिफिट ही है, जितना फालतू समय मिलेगा तैयारी का उतना ही अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो इस हिसाब से तुम्हारा पेपर है थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। तैयारी कब करें? तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। अगर अभी भी आप लोग वेट के अंदर हो ना कि तैयारी करेंगे नोटिफिकेशन आएगा, तो तुम्हारा कुछ नहीं होना भाई। जिन साथियों ने जो साथी रेगुलर तैयारी करते हैं ना, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। नए बच्चों को इस चीज की जानकारी नहीं होती। अभी बताऊंगा टॉपिक पैटर्न से, ये मोटा मोटा पैटर्न जो नए साथी हो देख लो। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, मतलब रीजनिंग मैथ उसके हिसाब से, कंप्यूटर के हिसाब से हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का तुम्हारा। जीके के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, हर एक क्वेश्चन तुम्हारा 1 नंबर का आता है। और जिसके अंदर स्टैटिक जीके आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, स्टैटिक जीके। ठीक है जी, उसके बाद मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन तुम्हारा 1 नंबर का। और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का तुम्हारा पेपर होता है। और 1.5 घंटे का तुमको समय मिलता है, यानी 90 मिनट का तुमको समय मिलता है इजीली। जो साथी CGL के एस्पिरेंट है, जिन्होंने अच्छे लेवल की तैयारी की हुई है, वो इस पेपर को 50 से 60 मिनट में निपटा देते हैं, आधा घंटा तो खाली बैठते हैं। ठीक है, और बिल्कुल आराम से करेंगे तो भी बिल्कुल बहुत ही अच्छा पेपर करके आते हो। ठीक है, अब बात करते हैं नए टॉपिक्स की जी, कौन कौन से नए टॉपिक ऐड करे हैं भाई। देखो, तुम्हारे जो मैथ सब्जेक्ट है, मैथ के अंदर तुम्हारे कौन कौन से नए टॉपिकों से क्वेश्चन आने लग रहे हैं, जो भी जैसे फेज 13 का एग्जाम हुआ तुम्हारा, स्टेनोग्राफ वगैरह वगैरह जो भी हुए हैं।
पहली चीज तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब तुम्हारी टीसीएस होती थी ना, तो ये तुम्हारा मेंस का जो एग्जाम होता है ना, सीजीएल मेंस या सीएचएसएल मेंस, उसके अंदर देती थी। लेकिन अब ये जो नई एजेंसी है, ये तुम्हारी प्री के अंदर भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन देने लग रही है। तो इस टॉपिक को भी पढ़ लेना। हाइट एंड डिस्टेंस है, जैसे तुमको पता हो ये टावर है, टावर की छाएं यहां पर पड़ने लग रही है, लैडर लगा दी, एंगल फाइंड करो, इसकी हाइट फाइंड करो, तो ये क्वेश्चन भी आने लग रहे हैं। कन्वर्जेंस भी आने लगे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी हमारे मेंस के अंदर आती थी, ये भी अब प्री में आने लगी है। प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक ये भी करना पड़ेगा। पार्टनरशिप मैक्सिमम क्वेश्चन, पार्टनरशिप जो तुम्हारा टॉपिक नहीं है, साझेदारी, जैसे मान लिया भाई इसने ए ने 50% की इन्वेस्टमेंट करी है कि बिजनेस के अंदर 12 महीने के लिए, बी ने भाई उसके बाद मतलब 5 महीने बाद इसके साथ जुड़ा, यानी 7 महीने के लिए जुड़ा, इसने 30% की इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, इनका प्रॉफिट निकाल लो, इनका वगैरह निकाल लो, ठीक है, प्रॉफिट क्या होगा तुम्हारा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होगा। तो इस हिसाब से तुम्हारे जैसे ये पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन ज्यादा आने लग रहे हैं, जो अभी फेज 13 का एग्जाम देखा और देखा। तो इन नए टॉपिक्स को कवर अप कर लेना, भाई मैथ के हैं, ठीक है। कभी ये ना हो 15 नंबर का मैथ आए और 15 में से तुम्हारे आए ही 5 नंबर, ठीक है। तो इन टॉपिकों को भी पढ़ जाना। आगे चलते हैं। आगे आती है तुम्हारी रीजनिंग, और ये टॉपिक जिसको करने हो ना, आप अपने यहां से भी कर सकते हो। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए प्ले स्टोर के ऊपर। उधर आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कोर्स मिल जाएगा। उसके अंदर आपका मैथ भी करवाया जाने लग रहा है, अभी अलजेब्रा चलने लग रहा है एडवांस मैथ के अंदर, ठीक है। आपकी रीजनिंग लगभग पूरी हो चुकी, कोई 1-2 टॉपिक रह रहा है। और जीके के अंदर आपकी स्टैटिक करवा दी, और ज्योग्राफी करवा दी, पॉलिटी पूरी करवा दी विद हैंड रिटन नोट्स। आप हैंड रिटन नोट्स प्रिंट निकलवा के आराम से पढ़ सकते हो। साथ में अभी इकोनॉमिक्स चलने लग रही है, और इकोनॉमिक्स जैसी पूरी उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट करें। मोटा मोटा मेरा लक्ष्य ये है कि 20 या 25 सितंबर तक मैं मेरे एंड से सिलेबस पूरा करवा दूंगा, हर एक सब्जेक्ट का पूरा हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर भी चलने लग रहा है अभी, ठीक है। तो आप वहां से भी कर सकते हैं नए टॉपिक्स बैच के अंदर से, जो साथी करना चाहे। रीजनिंग भाई बाकी आपकी मर्जी, आप यूट्यूब से भी कर लो, जहां से करना चाहो। रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर कौन से, एक तो मॉडुलस फंक्शन वाले क्वेश्चन नए आने स्टार्ट हुए हैं। इनपुट आउटपुट क्वेश्चन, सिचुएशन रिएक्शन बेस्ड, जैसे आपको सिचुएशन दे देगा, आप जाने लग रहे हो, सामने से एक कार आ गई, अब आप क्या करोगे, ब्रेक मारोगे या गाड़ी को ऐसे लेफ्ट करके निकाल ले जाओगे या गाड़ी को और तेज कर दो, मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अगला हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन प्लस कॉज या इफेक्ट, ये भी बहुत बार आते हैं। मेंस के टॉपिक है सारे, सीजीएल सीएचएसएल मेंस के अंदर आते थे। वेरी लेस फिगर, फिगर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कम, ना के बराबर आते हैं। मिरर इमेज और आते थे ना टीसीएस के दौर में, वो अब बहुत कम आने लगे। तो इनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी बहुत हाई लेवल के आने स्टार्ट हो गए, जो बैंकिंग वगैरह के अंदर आते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं जिक्के। जिक्के में क्या नया आने लग रहा है जी, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारी इकोनॉमिक्स से पूछे जाने लगे हैं भाई, जो अभी तक जो तुम्हारा फेज 13 का एग्जाम है उसके हिसाब से बताने लग रहा हूं। मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे इकोनॉमिक्स से आने लग रहे हैं। सेंसस जनगणना से भी अच्छे खासे क्वेश्चन, बुक्स एंड ऑथर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछने लग रहे हैं, और बहुत ही कम साइंस से बहुत ही कम, ना के बराबर प्रश्न आने लग रहा है, कोई इक्का या दुक्का क्वेश्चन आने लग रहा है। बाकी तुम्हारा जो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी है उससे भी एक अच्छा सेक्शन आने लग रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स पे थोड़ा अच्छा ध्यान देना, यहां से थोड़े अच्छे डीप क्वेश्चन पूछने लग रहे हैं, ठीक है। अभी चलने भी लग रही है अपनी इकोनॉमिक्स ऐप के अंदर। आप देखो क्या है, दिल्ली पुलिस बैच की इंफॉर्मेशन मैंने तुमको दे दी। जीके के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, मैथ की प्रैक्टिस शीट भी मिलती है, हर एक टॉपिक पूरा होता है आपको उसकी प्रैक्टिस शीट मिलेगी, ताकि आप उसके सवाल प्रैक्टिस करके देख सको। जो भी एसएससी के प्रीवियस ईयर के अंदर पर्सन आए, पीवाईक्यू मॉक टेस्ट भी आपको बैच के साथ ही मिलते हैं, 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया। अब चलते हैं फिजिकल का क्या कुछ क्राइटेरिया होता है भाई इसके अंदर। तो 1600 मीटर की दौड़ मारनी होती है आपको 6 मिनट के अंदर, ये नर कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। लॉन्ग जंप तुम्हारी 14 फीट की चाहिए, हाई जंप तुम्हारी 3 फुट 9 इंच की, ऐसे हाई जंप चाहिए तुम्हारी, ठीक है। मादा कैंडिडेट के लिए भाई 8 मिनट के अंदर 1600 मीटर की दौड़ मारनी है, लॉन्ग जंप 10 फीट की, हाई जंप 3 फीट की। ये तुमको ऐसे लगता कर देंगे, प्रैक्टिस करते रहना वरना होगा भी नहीं, ठीक है। उधर फिर देखते रहना मुंह भाई कूद्या कौन जान ला रहा। हाइट कितनी मांगते हैं नर कैंडिडेट के लिए, 170 सेंटीमीटर की हाइट मांगते हैं भाई, ठीक है। 80 सेंटीमीटर की नॉर्मल छाती होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर की फुलावट भी दर्ज होनी चाहिए भाई। ये हाइट और छाती का क्राइटेरिया रहता है, तो इस क्राइटेरिया से भी आप मैच खाने चाहिए। तो भाई ये था तुम्हारा दिल्ली पुलिस का सारा सिस्टम, मैंने आपको बता दिया है। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी तैयारी करवाई जाएगी, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से अपने चैनल के ऊपर आपको फ्री में तैयारी करवाई जाएगी, तो आप अपने चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो, ठीक है। तो सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद। लांडा ले लो, खेच जाओ, सारे बढ़िया खुशखबरी दे दी, तैयारी का जुट जाओ।